अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक होएगा आपका राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अनपेड सेलर, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक है आपका, जो अभी आप पढ़ने लगे हो। तो सबसे पहले हम इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा, जिसके अंदर आप देखोगे अनपेड सेलर की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरी साइड पे आप देखोगे कि राइट्स और ड्यूटीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे। सेकंड आपकी आउटलाइन होगी राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। ठीक है, उसके अंदर आप जो राइट्स उनके हैं वो देखोगे। देन आप देखोगे थर्ड आउटलाइन के अंदर कि अनपेड सेलर की ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन इसका देख लेंगे। तो बाकी अभी मैंने LLB पार्ट 3 के जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पास्ट पेपर मैंने निकाल के रखे हैं, हाईलाइट करना मैं भूल गई थी। आप ऐसा करिएगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो इससे रिलेटेड सवाल देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि यह सवाल किस तरह से पूछा जाता है। बाकी मैं भी कोशिश करूँगी एंड पे हम ढूंढ लें साथ ही। ठीक है, अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट की है। एन अनपेड सेलर इज समवन हु हैज़ सोल्ड गुड्स बट हैज़ नॉट येट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर। अब एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब बायर ने अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं दी है सेलर को, तो वो एक अनपेड सेलर है। उसको क्या कहा जाता है? अनपेड सेलर। एग्जाम्पल आप इसकी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सेल अ बैच ऑफ प्रोडक्ट टू द स्टोर बट द स्टोर हैजंट पेड फॉर देम बाय द एग्री डेट। तो अभी मतलब आपने कोई चीज़ स्टोर वालों को बेची है, ठीक है, और लेकिन स्टोर वालों ने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, तो आपको कंसीडर किया जाएगा एज एन अनपेड सेलर। ठीक है, ओवरव्यू अभी यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक चीज़ों की समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम उनको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे आगे चल के वीडियो में। राइट्स क्या है, उसके कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, ताकि उसकी जो अपनी सेलर की राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको बचाया जा सके। राइट टू लीन, द राइट टू कीप द गुड अनटिल यू रिसीव पेमेंट। जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए, आप तब तक अपनी गुड को अपने पास रख सकते हो। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, the right to stop the good if they are on their way to the buyer and claim them if the buyer hasn't paid। मतलब अगर बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो आप जो गुड्स रास्ते में, मतलब फॉर एग्जांपल डिलीवरी हो रही है, तो आप डिलीवरी बॉय को कह के रोक सकते हो उसकी जो है डिलीवरी। आपके पास ये राइट है कि आप अगेन, अगर सेलर ने उसके लिए पे नहीं किया है, आपके पास वो गुड्स पड़े हैं, लेकिन उसने कहा है कि वो जो है वो खरीद लेगा, लेकिन उसने पे नहीं किए हैं, तो क्या है, आपके पास ये राइट है कि आप वो गुड को किसी और को सेल कर सकते हो। अगर आपने वो गुड किसी को दे दिया है, लेकिन बायर ने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उसके लिए एक एक्शन भी ले सकते हो, लीगल क्लेम भी कर सकते हो अपने पैसों के लिए। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या है कि आपने डिलीवर करना है टाइम पे प्रोडक्ट्स को, और आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि आप गुड्स को इंश्योर कर रहे हो, सही गुड्स दे रहे हो। ड्यूटी टू एक्सेप्ट पार्शियल पेमेंट, अगर वो किस्तों के अंदर कोई बात चल रही है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उसकी बेस के ऊपर। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, अब आप आ गए हैं सही इसको डिटेल के अंदर पढ़ने के लिए। अब जब आपने ये पहला राइट, जो कि हमने लीन के बारे में बात की है, द राइट टू लीन अलोज एन अनपेयर टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड, जब तक बायर उसको पे ना कर दे आप अपने पास रख सकते हो। ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी पेमेंट इंश्योर रहे। आपने पेपर के अंदर किस तरह से लिखना है, पेपर के अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। इस तरह से डेफिनेशन की हेडिंग दोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर स्कोप लिखोगे, देन आप दूसरी हेडिंग दोगे जो कि कंडीशंस की होगी कि कौन कौन सी कंडीशन है, और इसी तरह जितने राइट्स आपने ऊपर पढ़े हैं सबको इसी तरह कवर करना है, और वही मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन राइट टू लीन, इसका स्कोप क्या होता है। The right applies to the goods that are still in the सेलर्स पोजेशन, जो अभी तक सेलर के पास हैं उनके ऊपर ये राइट अप्लाई होता है। वेदर द सेल इज़ कम्प्लीट, कि सेल कम्प्लीट हो गई है या फिर पार्शियल है, वो क्लेम कर सकता है इसके लिए। कंडीशंस इसके लिए क्या है कि एक तो सेलर के पास फिजिकल पोजेशन उसकी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि बायर ने उसके लिए जो भी एग्रीड प्राइस थी उसको प्राइस नहीं पे की। तीसरा कंट्रैक्चुअल टर्म्स होनी चाहिए, मतलब जो भी टर्म्स लिखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट या कस्टमरी प्रैक्टिस के अंदर। राइट टू लीन है, राइट टू स्टॉपेज है कि आप उसको रोक सकते हो। कंडीशंस उसके लिए इंसॉल्वेंसी
पॉलिसी है। आप कैरियर को नोटिफाई करोगे, ठीक है, उसका स्टेटस देखोगे, प्रोसीजर आप उसका कि द सेलर मस्ट एक्ट क्विकली एक्ट करना पड़ेगा और एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी की जो भी जो है वो एविडेंस होगा। राइट टू रीसेल बेसिकली अनपेड सेलर को ये राइट दिया जाता है कि आप अपनी गुड्स को रीसेल कर सकते हो अगर जो है वो बायर ने पेमेंट नहीं की है। कंडीशंस इसके लिए ये है कि फॉल्ट नोटिस आप करवाओगे और कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होंगी उनकी बेस के ऊपर आप करवाओगे। फिर इसी तरह राइट टू सू फॉर प्राइस है, आप सेम उसी तरह डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने ऊपर आपको बताई है। फिर उसके बाद आप स्कोप लिखोगे, कंडीशंस आप उसके लिए लिखोगे कि आपने सेल कर दी है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने सेल कर दी है। फिर आप उसके लिए एक लीगल एक्शन लोगे। अब आपने लीगल एक्शन लिया है तो उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए। राइट टू सू फॉर द डैमेज, यानी अगर कोई डैमेजेस हैं जो सेलर को फेस करना पड़े हैं तो सेलर के पास ये राइट है कि वो उन डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। इनके लिए जो है वो नॉन पेमेंट के लिए हो सकता है, डैमेजेस नॉन पेमेंट के लिए हो सकता है, पोटेंशियल प्रॉफिट के कोई लॉस की वजह से हो सकता है, या फिर उसको कोई भी एडिशनल कॉस्ट फेस करना पड़ी है उसकी बेस के ऊपर हो सकता है। कंडीशंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ा गया है। फिर डैमेजेस की कैलकुलेशन की जाएगी कि एक्चुअल डैमेज क्या है। डैमेजेस के हमने पढ़े हैं ना, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर डैमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, उसकी बेस के ऊपर आपको समझ आ जाएगी कि कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा उसकी बेस के ऊपर। अब हमारे पास थर्ड आउटलाइन है जो कि है ड्यूटीज़ ऑफ एन अनपेड सेलर। सेम उसी तरह आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है जो हमने ऊपर राइट्स के अंदर पढ़ी हैं। यानी डेफिनेशन सबसे पहले कि आप अनपेड सेलर की ये ड्यूटी है कि वो जो है वो गुड्स को बायर तक प्रोवाइड करें जिस तरह उनका जो भी एग्रीमेंट हुआ है। उसके लिए कंडीशंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हो, पोजेशन आप प्रोवाइड करो, लीगल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। फिर ड्यूटी टू इंश्योर दैट गुड्स आर कन्फॉर्मिंग the duty to ensure goods are conforming means that the seller must provide goods that meet the specification and quality। जो भी क्वालिटी एग्रीमेंट है, जो भी स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर की जाए। उसके लिए क्या है कि जो गुड्स आपने प्रोवाइड की हैं, जो पहले आपने डिस्क्रिप्शन बायर को दी थी कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जो क्वालिटी की बात हुई है वही क्वालिटी प्रोवाइड करनी है और जो पर्पज़ था वो पर्पज़ आपने पूरा करना है। ड्यूटी टू एक्सेप्ट पार्शियल पेमेंट, और इसके लिए आप क्या करते हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स रखते हो, क्लियर कम्युनिकेशन करते हो बिटवीन बायर एंड सेलर, और फिर पेमेंट की एडजस्टमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट रखते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हो विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी अनड्यू फोर्स। आप ये सारी चीज़ें करते हो। ये जो है वो आपका सवाल जो है काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन अनपेड सेलर। हम देख भी लेते हैं पास्ट पेपर के अंदर। नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स, अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट खरीदने हैं, एक सब्जेक्ट के वो 300 में मिल जाएंगे। अगर आप सारे 6 सब्जेक्ट्स खरीदना चाह रहे हो तो वो 2000 में आपको मिल जाएंगे। अभी हम इसका देख लेते हैं कि जो आपसे इसके, ये देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर, डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट। अब देखो राइट्स की बात होगी है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसको ज़रा ग्रीन के साथ कर लेते हैं क्योंकि पहले वाले आपके ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है एक। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं 2022 के पेपर के अंदर अगर हम देखें तो ये सवाल नहीं पूछा गया। 2021 के अंदर भी ये सवाल नहीं आया हुआ है। ये आपने देखा ना इम्प्लाइड कंडीशंस और सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये हमने पिछले सवाल के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है सेकंड वन, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। इधर भी आपका ये सवाल नहीं पूछा गया है। कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखूँ। ये देखो, ये हु इज़ अनपेड सेलर कौन सा होता है और उसकी राइट्स कौन से होते हैं जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बताए गए हैं, तो आपने वो राइट्स इसके लिखने हैं। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट अगर आप देखो तो यही सवाल थे आपके जो पूछे गए थे। अब आपको इस चीज़ से समझ आ गई होगी कि जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं पेपर के अंदर वो मैंने करवा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंडीशंस वगैरह वाला टॉपिक जो है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।